पेरेंट्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बच्चे की एक्टिविटी लेके आई हूँ जो बच्चे की फाइन मोटर को, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल, बच्चे की लॉजिकल स्किल, बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस, हर एक स्किल इम्प्रूव करेगा। किसको ये सारा एक्टिविटी अब ऑक्यूपेशन थेरेपी में कराता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसको मैं हफ्ते में 2 दिन ऑक्यूपेशन थेरेपी कराती हूँ और 2 दिन में डिफरेंट उसको एक्टिविटी कराया जाता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस वाले एक्टिविटी में मैंने एक बोल में बहुत सारा कलर के बॉल रखा है और देखो वही कलर के छोटा छोटा बकेट भी रखा है। मैंने क्रिश को बोला है उसको पेक के मदद से बॉल को मैच करना है और बकेट के अंदर रखना है। ये बहुत ही अच्छी इजी एक एक्टिविटी है। ये आप इजीली बच्चों को घर में करा सकते हो और इस टाइप की टॉय तो हर एक घर में ही रहता है। इस टाइप की एक्टिविटी के साथ बच्चों को कलर आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है और बच्चे जब पेक की मदद से बॉल को उठाता है और मैच करता है, इससे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है और पेक की मदद से उठाने से उसकी फाइन मोटर भी डेवलप होती है। डिफरेंट स्किल में काम कराया जाता है और अब क्रिश को जब थेरेपी सेंटर में ये टाइप की एक्टिविटी कराया जाता है, ज़्यादा हद तक कभी भी एक एक्टिविटी रिपीट नहीं होता, डिफरेंट एक्टिविटी कराया जाता है। डिफरेंट एक्टिविटी में अब थेरेपी सेंटर में जाके सीखती हूँ और घर में आके क्रिश को मैं उसको कराती हूँ। उसको सोने से पहले कुछ एक्टिविटी मैं उसको देती हूँ। अगर वो ये सारा एक्टिविटी फिनिश कर दे उसके बाद ही वो सो सकता है। उसको इस टाइप की प्लान में मैंने उसके रूटीन में रखा है और उसको पता है उसको ये सारा एक्टिविटी करना ही है। जब तक नहीं करेगा उसको मैं सोने नहीं दूंगी और सारा दिन ये सारा एक्टिविटी स्कूल, स्विमिंग, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी करने से वो बहुत टायर्ड होता है। उसके बाद इस टाइप का फाइन मोटर गेम या फिर ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी करके वो टायर्ड होके वो सो जाता है। अगर आप ये सारा एक्टिविटी छोटे बच्चों के साथ स्टार्ट करो तो आप बच्चों को पहले हाथ पकड़ के सिखाओ, बच्चों को कलर सिखाओ। अब हम येलो कलर को उठा रहे हैं, अब हम ब्लू कलर को उठा रहे हैं, अब हम ग्रीन कलर को उठा रहे हैं, इस टाइप की आप बोलो और बच्चों को कलर सिखाओ और कलर मैच कराओ, क्योंकि कलर और शेप से ही बच्चे की ब्रेन में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि क्रिश जब थेरेपी सेंटर में एक्टिविटी करता है उसको डेली कुछ कलर या फिर शेप्स की एक्टिविटी उसका प्लान में उसका शायद रखता है। अब इस वाली एक्टिविटी में आप वही एक्टिविटी को आप डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिश को रखने के लिए बोलो। बच्चे जब डिफरेंट डायरेक्शन में बॉल रख रहा है तब उसका आई कांटेक्ट इम्प्रूव हो रहा है, उसका फोकस इम्प्रूव हो रहा है। क्रिश को इस टाइप से एक्टिविटी कराता है और घर में आके मैं इस टाइप से करा के आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ इस टाइप की एक्टिविटी घर में कराओ और घर में ही आप इजीली थेरेपी करा सकते हो। पेरेंट्स, आप जब ये एक्टिविटी कराओगे तो आपको डिफरेंट डायरेक्शन में ही कराना है, इससे बच्चे की आई कांटेक्ट अच्छा होता है। उसकी बाद की एक्टिविटी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी भी क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराया जाता था और जैसे देखो मैंने बहुत कलरिंग बकेट रखा है और उसमें मैंने बॉल दे दिया है और एक एक करके बॉल मैंने बकेट के ऊपर से लास्ट वाले बकेट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है। इससे फोकस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, बच्चे की लॉजिकल स्किल इम्प्रूव होता है। आप भी इस टाइप से एक्टिविटी बच्चों को अगर कराओगे तो बच्चे की आप घर में ही डिफरेंट स्किल के ऊपर काम कर सकोगे और बहुत सारा बच्चा इंटरेस्ट के साथ भी एक्टिविटी करता है। पर आपको थोड़ा पहले हाथ पकड़ के कराना है, उसके बाद बच्चों को करने देना है, क्योंकि बच्चा अगर बहुत छोटा है तो पहले नहीं कर पाएगा और उसके बाद बच्चों को आपको छोड़ देना है खुद से ही करने के लिए। आप इस एक्टिविटी से भी कलर सिखा सकते हो। अब मैंने बॉल को वाइट बकेट के ऊपर रखा है, अब मैंने बॉल को ग्रीन बकेट के ऊपर रखा है, अब मैंने बॉल को ऑरेंज बकेट के अंदर रखा है। अब डिफरेंट जब बच्चों के साथ कलर के साथ एक्टिविटी कराओगे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट उतनी जल्दी होती है, क्योंकि मैं अब थेरेपी सेंटर में जाके देख रही हूँ कि कितना सारा कलर के साथ बच्चों को एक्टिविटी कराया जाता है और जो भी एक्टिविटी कराया जाता है उससे बच्चे को कलर को क्वेश्चन करता है ये कौन सा कलर है। जब भी कुछ भी बॉल हो या फिर कोन हो या फिर रिंग हो, हर टाइम क्रिश को क्वेश्चन करा जाता है कि ये कौन सा कलर है।
आप भी जब जब बच्चे के साथ एक्टिविटी कराओ तब भी आपको बच्चों को कलर क्वेश्चन करना है। ये क्या कलर है, ये कौन सा चिप्स है, बच्चों को हर टाइम क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्वेश्चनिंग से ही बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप होती है। अब देखो मैंने 2 बॉल रखा है, क्रिश को 2 बॉल को बैलेंस करके बकेट के अंदर रखना है और क्रिश 2 बॉल को बैलेंस करके बकेट के अंदर डाल रहा है। उसके बाद मैंने 3 बॉल दिया है, जैसे क्रिश को 3 बॉल को बैलेंस करके बकेट के अंदर रखना हो रहा है और क्रिश 3 बॉल को ही बैलेंस करके बकेट के अंदर रख रहा है। अब इस टाइप की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों को घर में कराओ तो बच्चे की ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप होता है। और बच्चों को फ्री टाइम नहीं देना है। जब भी आपको लगे बच्चे फ्री है तो आप इस टाइप की गेम के साथ बच्चों को इंगेज कर सकते हो, ताकि बच्चे की सिटिंग भी इम्प्रूव हो। उसकी बाद की एक्टिविटी भी कलर मैचिंग एक्टिविटी है। मैंने बहुत सारा कलरिंग स्टिक दिया है और उसको मैंने स्टिक को मैच करके बकेट के अंदर रखने के लिए बोला है, वो भी पेक के मदद से। ये भी मैचिंग गेम है। आप इजीली बच्चों को इस टाइप की मैचिंग गेम घर में ही करा सकते हो। बच्चों को कलर सिखाने के लिए अगर बच्चों को कलर या फिर शेप सिखाओगे तो मैचिंग ही सबसे ईजी तरीका होता है बच्चों को सिखाने के लिए। अब इस टाइप की इंटरेस्टिंग गेम के साथ बच्चों को बहुत टाइम तक सिटिंग दे सकते हो, इंगेज रख सकते हो। बच्चों के बिहेवियर इस टाइप के गेम से नहीं आता है, क्योंकि इस टाइप की गेम से जब बच्चे इंगेज रहता है बच्चे तब बैड बिहेवियर नहीं करता है, बच्चे की कोई बिहेवियर इशू नहीं आता है। आप जितनी हो सके बच्चों को गेम के मदद से इंगेज रखो और बच्चों को क्वेश्चन करो, आप कौन सा स्टिक रखा है, आप येलो मैच कर रहे हो, आप ब्लू मैच कर रहे हो। आपको इस टाइप से बच्चे के साथ हर टाइम वर्बल रहना है, ताकि बच्चे की ब्रेन के अंदर आपको ये सारा नॉलेज जा सके और बच्चे को कलर बहुत जल्दी मैचिंग आ जाए या फिर कलर को बोलना सीख जाए। उसकी बाद की एक्टिविटी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे देखो मैंने बास्केट में बहुत सारा कलरिंग स्टिक दिया है और वही स्टिक के मदद से मैंने पेपर में बहुत सारा कोड से स्टिक को ड्रॉ करा है। जो पेपर में जिस टाइप से वो स्टिक का कोड है उसको देख के वो ही मैचिंग करना होगा। इस टाइप का गेम क्रिश थेरेपी सेंटर में करा जाता है, इसलिए मैं घर में आके ये करा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि उसको प्रैक्टिस भी हो जाए और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर लूँ। इस टाइप से आप इजीली घर में बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हो, क्योंकि कलरिंग स्टिक आप इजीली कुछ भी स्टेशनरी शॉप से ख़रीद सकते हो और इस टाइप से कोड आप बना के बच्चों को आप मैचिंग करा सकते हो।
ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, ब्रेन डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। आप इजीली घर में बच्चों को कराओ। अगर आपका बच्चा ना कर सके तो आप हाथ पकड़ के कराओ। उसके बाद उसको जब कॉन्फिडेंस आ जाए आप खुद से करने दो, पर आप ज़रूर कराओ। और आप कलर भी सिखा सकते हो इस टाइप की एक्टिविटी से। और बच्चों को प्लीज़ इस टाइप की एक्टिविटी आप ज़रूर कराओ। आप बच्चों के साथ जितनी कलर के और शेप्स के साथ एक्टिविटी कराओगे उतनी जल्दी बच्चे की इम्प्रूवमेंट आती है। मैं भी क्रिश को बहुत सारा एक्टिविटी सारा दिन कराती हूँ, जब भी फ्री टाइम मिलता है। स्कूल या फिर थेरेपी से छूट कर जो भी टाइम मिलता है मैं उसको कराती हूँ। आप जो भी करो, आपको खेलना है, आपको मैं फ्री टाइम नहीं दूंगी। आप इस टाइप के टॉय के साथ आप खेलो, जिस टाइप से ही हो आप खेलो, पर आपको मैं खुला नहीं छोड़ूंगी। आप भी हो सके तो पेरेंट्स बच्चों को कलर के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिन में आप रूटीन में रखो, ताकि बच्चों को ये सारा करना अच्छा लगे और इंटरेस्ट के साथ इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर करें बच्चे, ताकि बच्चे की भी बहुत अच्छी टाइप से इम्प्रूव हो। और इस टाइप की एक्टिविटी से ब्रेन बहुत इम्प्रूव होता है। उसके बाद की एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे देखो, मैंने एक बोट के ऊपर कलर का बीड्स दिया है और एक बकेट में बहुत सारा बीड्स दिया है। मैंने क्रिश को बोला है आपको मैचिंग करके बीड्स को रखना है। इस टाइप का सेम एक्टिविटी क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराता है। और थोड़ा वो बड़ा टाइप का स्टिक होता है और क्रिश को सैर जैसे टाइप से ही इंस्ट्रक्शन देता है, क्रिश को उस टाइप से ही करना होता है। जैसे मैं अब तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्रिश खुद से ही मैच कर रहा है, पर थेरेपी सेंटर में क्रिश को सैर जो बोलता है उसको वो ही करना होता है। जैसे सर अगर बोले तो आपको ग्रीन डालना है तो उसको ग्रीन डालना पड़ता है, आपको वाइट डालना है तो वाइट डालना पड़ता है, ब्लैक डालना है तो फिर ब्लैक ही डालना पड़ता है। क्रिश का सर उसको जो जो कलर बोलता है उसको वही कलर फिक्स करना होता है। वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सर इस टाइप से ही कराता है। और जब खोलने के लिए बोलता है तब सैर के इंस्ट्रक्शन से ही क्रिश को खोलना पड़ता है। वो भी अपनी खुशी से नहीं खोल सकता है, उसको सैर इस टाइप से ही थेरेपी सेंटर में करता है, ताकि क्रिश को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। क्रिश ओपन व्हाइट एंड ग्रीन, ओपन ब्लैक एंड रेड, open blue and green, open white and black, पेरेंट्स अगर आपको ये सारा एक्टिविटी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।